थपकी थपकी प्यार की। तुम्हारा बच्चा बहुत लकी जो तुम उसकी मम्मा हो। अब मैं पूरे दिल से तुम्हारे साथ हूँ। थपकी, वो ना किचन में वाटर सिंक ना लीक कर रहा है, और वो जो प्लम्बर आया था ना लास्ट टाइम, जल्दी से उसका नंबर दो ताकि हम उसे बुला ले। ठीक है भाभी, चलिए मैं देती हूँ। चलो। तो मेरी जासूस शक्की थपकी, आज मैंने तुम्हें बिलीव करवा ही दिया कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। ये मेरे प्लान का सबसे पहला स्टेप था। अब मेरे बड़े प्लान का बड़ा स्टेप देखने के लिए तुम रेडी हो जाओ। मेरे प्रेगनेंसी के खत्म होने का इल्जाम अब तुम्हारे सर लगेगा। बिहान मैंने प्लम्बर को बोल दिया ठीक करने को, उसको कॉल किया था मैंने। तुम क्यों परेशान? हम परेशान हो रहे थे, तुम्हें क्या परेशानी? और वैसे भी ये हमारा घर, हम जो चाहें, जैसे चाहें, जहां चाहें वैसे कर सकते हैं। मैं देती हूँ, रुको, ये लो। ये तो बाबूजी रुकिए। बाबूजी आप मेरी मदद करेंगे? क्या हुआ? बाबूजी बिहान अंदर किचन में है, उसका हाथ सिंक का नल ठीक करते वक्त कट गया है। आप प्लीज जाकर ये मरहम पट्टी उसके हाथ पर कर दीजिए। तो तुम लगा दो ना, तो तुमसे नहीं लगवाएगा? तो मुंह फुलाए बैठा है तुमसे। लाओ हम लगा देते हैं। क्या कर रहा है ये? खून निकल रहा है, इधर आ। बाबूजी वो इतनी लगी हुई है। छोटी सी खरोच ही तो है। छोटी सी खरोच, छोटी सी खरोच अगर वक्त पे ठीक ना हो तो बहुत बड़ा जख्म बन सकता है, फिर वो चाहे शरीर में हो या रिश्ते में। बाहर थपकी बिटिया तेरी चिंता कर रही है, उसको जाके बोल देना अब तू ठीक है।
बिहान ये क्या कर रहे हो? रुको। बिहान क्या कर रहे हो ये? किस तरह खून बह रहा है, देख रहे हो ना? इस तरह जख्म नहीं भरेगा बिहान। ये जख्म तो भर जाएगा तबकी, लेकिन जो जख्म तुमने हमें दिया है वो कभी नहीं भरेगा, और ना ही हम उसे कभी भरने देंगे। अरे श्रद्धा, मैं एक्चुअली तुम्हारे पास आ रही थी ये दूध लेकर। वो बहुत गर्म था इसलिए ठंडा कर रही थी। हब्की, तुम ये सब छोड़ो, ये सब तो मैं कर लूंगी। हाँ, वर्कर बेचारा कब से काम कर रहा है, उसे थोड़ा नाश्ता पानी दे आओ। ये दूध बाद में लेती आना, तब तक ठंडा भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये था मेरा सबसे बड़ा प्लान। अब इस दूध के पतीले में दूध नहीं है, पेंट है थपकी। बड़े प्यार से मेरे लिए दूध बनाया था ना तुमने। ये दूध तो मैं जरूर पीऊंगी, लेकिन एक्ट ऐसे करूंगी कि जैसे मैंने दूध नहीं पेंट पिया है। फिर सब डर जाएंगे, पतीला चेक करेंगे, और जब पतीला चेक करेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि थपकी नहीं, गलती से ही सही मुझे दूध की जगह पेंट पिला दिया। पेंट पीने के बाद मेरा ये फेक बेबी भी मर जाएगा, और मेरी ये झूठी प्रेगनेंसी भी। और सारा का सारा इल्जाम किस पर आएगा? एज ऑलवेज थपकी पे। हमको बहुत ही भूख लगा है। अरे दूध लो, हम तो दूध पीने आए थे और दूध का गिलास ना तैयार ही रखा हुआ है। पर ये दूध
है किसके लिए? छोड़ना सुमन, चुपचाप से आम खाना। गुठलियां गिनने से क्या मतलब है? होगा किसी के लिए। ठपकी, ये दूध तुम्हारे लिए था का? सारी माफ करना, हमका पता नहीं था। हम तो ये पूरा दूध पी लिए। हम ना तुमको दूसरा दूध देते हैं। हाँ भाभी, ये दूध मेरे लिए नहीं, श्रद्धा के लिए था। अच्छा, हम श्रद्धा के लिए दूसरा दूध देते हैं। तुम वो ले जाके ना श्रद्धा को दे दो। हाँ? लो, ये दूध ले जाके ना श्रद्धा को दे दो। थैंक यू भाभी। श्रद्धा, ये लो। जिससे ज्यादा गर्म नहीं आती, पी लेना। श्रद्धा, तुमने देखा? बच्चे के लिए कमरा तैयार करवा रही हूँ मैं। देखा ना मम्मी जी, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे और मेरे बच्चे के लिए इतना सब कुछ कर रही हैं। मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? अरे दादी हूँ मैं, उसकी दादी। और पता है, ठपकी ने भी रंग चुनने में पूरा साथ दिया है। सफेद रंग उसने ही चुना है। दूध रखा है, पी लो, ठंडा हो जाएगा। भाभी, इसमें दूध नहीं, सफेद पेंट है। का? अरे हाँ, अरे ठपकी बात तो सुनो। इस ग्लास में दूध नहीं, बल्कि सफेद पेंट था। हाँ बड़ी सासू माँ, ठपकी ने ना श्रद्धा के लिए जो दूध तैयार किया था ना, वो दूध तो सही था। और हमको बहुत ही भूख लगी थी तो हमने वो दूध पी लिया। फिर ना हमने श्रद्धा के लिए फिर से पतीले से दूध डाल के ठपकी को दिया था। पर पता नहीं वो पतीले में ना दूध की जगह पेंट था। वो तो अच्छा हुआ बड़ी सासू माँ कि ठपकी को ना कि पता चल गया कि वो पतीले में दूध नहीं पेंट था, और उसने भाग के आके ना श्रद्धा को ये दूध पीने से बचा लिया। सॉरी, अनजाने में मुझसे पता नहीं कैसे ये। ठपकी, मुझे तुम माफी क्यों मांग रही हो? गलती तुम्हारी थोड़ा ही है, बल्कि हमें तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए कि तुमने समय पर आके श्रद्धा को रोक लिया और श्रद्धा और बच्चे दोनों को बचा लिया। श्रद्धा, ख्याल रखो अपना। चलिए भाभी। बाप रे, अगर मैंने वो पेंट पी लिया होता तो?
सोच के भी कुछ हो रहा है। थैंक गॉड थपकी टाइम पर आ गई, वरना मैं तो गई थी। ये क्या है? पतीला। और ये वही पतीला है जिसमें पेंट है। लेकिन अब सवाल यह है कि इसमें पेंट आया कैसे? हवा में उड़ के तो आया नहीं होगा, जरूर परिवार के किसी सदस्य ने डाला होगा, लेकिन किसने? मुझे क्या पता, मुझसे क्या पूछ रहे हो? लेकिन हमें पता है। अब तो तुम्हें भी पता चल गया होगा कि वो कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने पतीले में पेंट मिला ताकि सारा इल्जाम थपकी के ऊपर आ जाए? लेकिन तुम तो प्रेग्नेंट हो, तो तुम थपकी को फंसाने के लिए अपनी और अपने बच्चे की जान जोखिम में तो नहीं डाल सकते। कुछ तो झोल झाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम प्रेग्नेंट ही नहीं हो? और ये बच्चा और ये प्रेगनेंसी का सब नाटक है। तुम अपने इस नाटक को खत्म करने के लिए और अपने इस बच्चे को खत्म करने के लिए ये सब कर रही हो ताकि इल्जाम थपकी के ऊपर आ जाए। सच बता रही हो या हम उगलवाएं? चक्कर। हाँ, अब तो चक्कर आएंगे ही। अक्सर ऐसी हालत में चक्कर आ ही जाते हैं। चक्कर। अब जल्दी जल्दी सच बता दो, वरना ये नकली के चक्कर असली चक्कर में बदल देंगे। श्रद्धा भाभी जी, बोलिए, बताइए जरा। बिहार, हटो पीछे। ये क्या कर रहे हो? थपके। श्रद्धा, तुम ठीक तो हो ना? ये लो, पानी पियो। आखिर हुआ क्या जो तुम इस तरह? पता नहीं, चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रही है। थपकी ये सब नाटक कर रही है, और उस पतीले में पेंट भी इसी ने मिलाया था, और ये सारा सच खुद बोलेगी। रुको बिहान, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें हो क्या गया है जो तुम श्रद्धा से इस तरह बात कर रहे हो। सोचा भी है बच्चे पे क्या असर पड़ेगा इस बात का? अरे ये सब नाटक कर रही है। अब तुम श्रद्धा से एक लफ्ज भी नहीं बोलोगे, और जाओ यहाँ से। श्रद्धा को आराम करने दो। थपकी लेकिन बस बिहान, तुम जाते हो या नहीं, या मैं माँ बाबूजी को बुलाऊं अभी? श्रद्धा, अब तुम लेटी रहो। हाँ, कोई भी परेशान नहीं करेगा अब तुम्हें। आराम करो। बिहान जी, वो तो पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। ये सब सुन के मुझे और मेरे बच्चे को। ये सब कुछ भी नहीं सोचना है तुम्हें। प्लीज रेस्ट करो अब तुम। नहीं थपके, वो जो कुछ भी कह रहे थे गलत कह रहे थे। मैं उन्हें रॉन्ग प्रूफ करूंगी। श्रद्धा, मैं बात करती हूँ बिहान से, ठीक है? ऐसे थोड़ी ना कोई बोलता है। थैंक गॉड, बच गए। अरे तेरी वजह से आज मैं फिर मर जाती, इडियट। बिहान,
ये सब क्या था? कोई प्रेग्नेंट औरत के साथ इस तरह बात करता है? जानते हो श्रद्धा को कितना दुख हुआ तुम्हारी बातों से? वो अपने बच्चे के लिए ये सब कोई बच्चा नहीं है। झूठ बोल रही है वो, धोखा दे रही है सबको।